गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 7। अनुवाद राजेश्वरी माता। योगो युक्त विशुद्धात्मा विजिदात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। ଯାହାଙ୍କ ମନ ନିଜ ବଶରେ ଥାଏ, ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେହି କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद माता। यार अर्थ पढ़िबे कि ବହିରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ठीक अच्छे। एठी ए श्लोक रे श्री भगवान कहउछन्ति योग युक्त विशुद्धात्मा। योग युक्त माने हला योग सहित युक्त है जे कर्म माने निष्काम कर्म योगी। विशुद्ध आत्मा शुद्ध तार अंतःकरण शुद्ध ही था। विजित आत्मा से निजर बुद्धि को बसरे रखी था। जितेन्द्रिय इंद्रिय गुड़ी को दमन करी था। सर्वभूतात्मा भूतात्मा समस्त जीवों को से अनुराग भाजन था। कुर्बन अपि कर्म कले मध्य न लिप्यते से कर्म रे लिप्त होते ना। केभली लोक श्री चक्रवर्ती पाद यही श्लोक रे कहउछन्ति कि जो श्री भगवान जो जोगयुक्त जो कहउछन्ति ए श्लोक रे एथि ये सूचित करूछन्ति कि कर्म कले मध्य से निर्लिप्त रहे। माने से कर्म करूथबो देखिला बेले किंतु से कर्म रे लिप्त होनी, अर्थात कर्मर फल ताको व्याप्त करे नाही। माने कहीं कहिबे नाही ये कर्मटा ये करिछि बोली। से कर्म करंती निष्काम भाव रे। माने एठी जो जोगयुक्त को भगवान तीनोटी शब्द रे को कहिसथि। गोटे हला विशुद्धात्मा अर्थात जहार बुद्धि को जे जय करि नै थाए। द्वितीय रे हला विजितात्मा जहार चेतना शुद्ध थाए। तृतीय हला जितेन्द्रिय जे इंद्रिय गुड़ी को दमन करि थाए। माने इंद्रिय दमन ठारू चेतना को शुद्ध करिया आहुरी कष्ट, चेतना ठारू बुद्धि को शुद्ध करिया आहुरी कष्ट। माने एभली भाव रे श्री भगवान एठी माने जो माने कर्मयोगी तांकर उद्देश्य बा से माने किभली भाव रे हेले से कर्म रे केबे हेले माने लिप्त रहंती नाही से विषय रे ए श्लोक रे कहिसंती। श्रील श्रीधर स्वामी बात ए श्लोक रे कहउछन्ति कि यदि कर्मयोगी ए जगह ए श्लोक रे श्री भगवान कहउछन्ति कि जे शरीर रूप आत्मा को जीति निये एवं जे समस्त इंद्रिय को मध्य जीति निये एवं जे प्राणीकर आत्मा को माने निजर आत्मा सहित समान भावी निये एवं लोक संग्रह पाई से कर्म करुथबार देखा जाउथले मध्य से कर्म रे लिप्त होते नाही। स्वामी को भाषा रे माने विजिता इंद्रियाणि येन ततस्स सर्वेषां भूतानामात्म भूत आत्मा यस्य सह लोक संग्रह अर्थ स्वाभाविक कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते। से लोक संग्रह रे काम करते माने लोकों को माने कोनोसी प्रकार माने एमिति भाव कर्म करती से तांकर आशा न थाए। से कर्म केवल करती लोक संग्रह पाए। लोक संग्रह माने लोक देखिबे कि काम करछि करूछि खाली बेकार बसिनी किंतु से काम रे तांकर कोनोसी प्रकार जाय आसे न थाए। से काम को मध्य बड़ आग्रह सहकारे करती कारण ये कर्म जदि मु आग्रह करी ताहले मु भगवान को श्री कृष्ण को प्रसन्न करि पारिबे। तेणु एभली भाव से कर्म करि थांती। एठी रामानुजाचार्य पाद कहउछन्ति जे कर्मयोग युक्त साधक से कौन करती
ना परम पुरुष कर आराधना रूपक शास्त्रीय विशुद्ध कर्म से लगी रही था। कर्मयोग किए? कर्मयोगी माने से कर्म करती जो माने शास्त्रर नियम को मानी विशुद्ध कर्म से लगी था। कर्मयोगी तो है एमती नुहे कि मु कर्म करुच्ची माने मु चोरी करी, चोरी गोटे मध्य कर्म माने मु लोक मान असुविधार पके मोर कौन जाए से ना कि मत कर्मटा मत भल लगे। एभली कर्म को कर्मयोग युक्त न कही एठी कहते कि कर्मयोग युक्तर अर्थ है तू शास्त्रीय परम पुरुष आराधना रूप विशुद्ध कर्मणि वर्तमान। एठी रामानुज आचार्य पादंकर मत है कि कर्मयोगर अर्थ है भगवान परम पुरुषंकर आराधना रूपक शास्त्रीय विशुद्ध शास्त्रीय नियम अनुसार से कर्मटा को करते। तेणु बहुत क्लास रे आमे चर्चा कर कर्मयोगर अर्थ है आमे माने निश्चित रूपे गुरुंकर आज्ञा रे गुरुंकर अधीन रे रही आमे से कर्म करबा उचित। एवं एभली भाव रे जे कर्ता से मन उपरे विजय लाभ करिथा एवं से इंद्रिय उपरे विजय लाभ करिथा एवं जहार आत्मा समस्त भूत प्राणींकर आत्मा स्वरूप हो जाए जहाँ सर्वभूतात्मा स्वरूप कहा जाए। एभली व्यक्ति जदि से कर्म कले से कर्म माने लिप्त हुअन्ति नहीं ताकू से कर्मर कौन प्रकार माने फल ता प्रति आसे नहीं बा कहा जाए नहीं कि से कर्म करिछि बोली। से केवल कर्म शास्त्र नियम अनुसार जगतर कल्याण पाई कर्म करिसेंती। आपण देखिए श्री अर्जुन देव को जिते श्री भगवान उपदेश देउछन्ति सी जो कर्म करिसेंती एपरिक जो महाजन माने जो कर्म करिसेंती जेते महत जन सब समस्त कर्मयोग करते से मानकर जो कर्म जगतर कल्याण पाई ही होता है। सब कार्य करते किंतु से कौन सी कार्य निज को लिप्त करते भाई निज पाई मध्य करते ना। आ श्री शंकराचार्य पाद ये कहते जे फल को न चाही ईश्वर को समर्पण भाव रे कर्म रे युक्त होता है सी ब्रह्म को प्राप्त होता है। एवं से कहते जोगयुक्त कर्म जो विशुद्ध अंतःकरण को प्रदान करिथा है। आज जो श्लोक रे शंकराचार्य पाद कहते योगेन युक्त योगयुक्त विशुद्धात्मा विशुद्ध सत्व विजितात्मा विजित देह जितेन्द्रिय च सर्वभूतात्मा सर्वेशं ब्रह्मादिना। शंकराचार्य पादों मतरे जे जोगयुक्त होई कर्म करिथा है सी विशुद्ध तार अंतःकरण होता है। अंतःकरण विशुद्ध होता है एवं जितेन्द्रिय एवं सबु भूत रे समस्त जीवात्मा रे से निजर आत्मा को देखी था। यहाँ केवल केमिति संभव जिते बड़े आमे निजे सड़क चलुंट बहुत लोक सड़क थांती बाहर रह माने जीवा आसा करुँच आमे देखुं पशु पक्षी मध्य से जगार जीवा समस्ते आमे जे भली से माने मध्य से भली ए भाव सेते बड़े माने उन्नति होता है जेते बड़े आम मानकर अंतःकरण विशुद्ध होता है। अंतःकरण विशुद्ध होते जोगयुक्त हो जो आम कर्म करती सेते बड़े जाई सबु प्रकार जीवों को आम आम भली ही देखती। तार अर्थ है जदि जड़े माने गोमाता मध्य खरारे ठिया होइछि बा गछटे बहुत खरा पड़ुछि आम ता छाई रे ठिया होइछन्ति सेतळे मध्य जे माने विजितात्मा बा जो माने जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा से मध्य से भली कष्ट लगे। देखो ए वृक्ष को केते कष्ट होथबो माने ए खरारे हम निजे सही पारु नांती। सर्वभूत विजितात्मा रे सबु प्रकार भावना आम भितरे माने आपे आपे उन्नति होता है। ताकू कहीं शिखाती ना जिते से गुरु का निर्देश रे शास्त्र कर्म से करी थाए सेत बड़े तांकर ए प्रकार भावना हृदय रे माने आसी थाए माने एठी से ज्ञानी हो जाए था। शंकराचार्य पाद कहते कि यस्य च सर्वभूतात्मा भूतात्मा सम्यक दर्शी से समस्त को एका भली दर्शन करी थाए
ଏବଂ ଏଭଳି ମାନେ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବିଜିତ ଆତ୍ମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦମନ କରିଥାନ୍ତି। ଭୂତାତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଏଥିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାନ ଅଛି ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବୃଥା କାହା ସହିତ ମାନେ କଳହ କରିବା ବା କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଗୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଭଳି ପୁରୁଷ ସତତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଆୟ କର୍ମ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର୍ମ। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ସର୍ବଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ମାନେ ସିଏ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି ଯେ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବା ସମସ୍ତେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଥିରେ ସେ କର୍ମକୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ ଅକୁର୍ବନ ଅପି ନ ଲିପ୍ୟତେ ନ କର୍ମ ଭି ବଧ୍ୟତେ। ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବିଜିତ ଆତ୍ମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା କୁର୍ବନ ଅପି ନ ଲିପ୍ୟତେ। ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। କର୍ମ କରିଲା ବେଳେ ଆଜି ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଏଭଳି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବେଲଗାମ ହୋଇକି ସେ କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦମନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ସେ କର୍ମଯୋଗୀ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ବା ନିଜେ କୌଣସି ଲାଭ ଆଶା ରଖିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଯେ ନିଜର ଲାଭକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କର୍ମଯୋଗୀର ବୁଦ୍ଧି କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ରଖିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଜିତାତ୍ମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଭୂତାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସେଭଳି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କର୍ମ କରୁଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ କର୍ମ ଉପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ବୋଲ।